पर एक दिन चिंतातुर बैठे हैं और उनकी धर्मपत्नी देवलबाई सा ने पूछा, आप क्या मने इतना चिंता में लागो, ऐसी क्या बात है जो आपको नित्य खाई जा रही है। अपनी धर्मपत्नी से कोई बात ना छिपाते हुए एज कैंडिड एज मिरर उन्होंने कह दिया कि मैं देवी से एक पुत्र की आकांक्षा रखता, मेरे मन में ये इच्छा है कि एक पुत्र, एक कुल दीपक जो मेरे कुल को तार दे, जो मेरे पितरों को तार दे, जो मेरे पूर्वजों को तर्पण आदि कर संतुष्ट करे, जिसके नाम से मेरा नाम आगे बढ़े, जिसकी कीर्ति के कारण लोग मुझे पहचाने, एक ऐसा पुत्र मैं चाहता। उनकी धर्मपत्नी जो कि पराम्बा भगवती की महान उपासक है, तुरंत कहा, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, यदि आपके मन में कोई प्रार्थना है, तो हमारी आराध्य देवी मां हिंगलाज के श्री चरणों में जाकर क्यों नहीं कहते हैं, जाइए उस अति दिव्य अति पावन यात्रा पर, जहां आपको मां हिंगलाज के दर्शन होंगे, जहां आपकी कई हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब मियाँ जी तो इस विचार में ही थे, लेकिन जैसे कि मियाँ जी के पासपोर्ट पर वीजा का स्टैंप लगा दिया, कहा आप निष्फिक्र होकर देवी के अनन्य चरणों में शरण रखकर अपना प्रबल विश्वास मां के श्री चरणों में रखकर पधारिए। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मियाँ जी मां हिंगलाज के दर्शन करने वहां दूर बलूचिस्तान पाकिस्तान जा रहे हैं। बी टाइम तो सब इस अखंड भारत का ही हिस्सा था, और मां ये काल काल की बात है, क्या पता हम पर भी ऐसी कृपा हो कि एक ऐसी भव्य कथा मां हिंगलाज के दरबार में हो कि जब ये अखंड भारत का हिस्सा हो जाए और मां हम भी उस स्थान के दर्शन करें कि जहां मेहा जी और जैसे महान उपासक थे, और वहां बैठकर भी गुणगान करें आपका, आपके भक्तों का, उनके चरित्रों का, कैसे कैसे भक्तों ने आपकी भक्ति करी, कैसे कैसे आपको पुकारा और कैसे कैसे आपने आकर उन पर कृपा करी। आवड़ जी महाराज के मठ में ज्योत पूजा आदि चल रही है। मेहा जी के मन में नाना कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, और सभी ने उन्हें माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद देकर मां हिंगलाज की उस दिव्य यात्रा के प्रस्थान हेतु रवाना किया है। और चलते हुए मेहा जी के हृदय में ये बात आई है, और दुस्तर यात्रा पर निकल गए, जहां विशाल रेत के समंदर हैं, जहां की भयानक आंधियों में कितने साधक अपना मार्ग भटक जाते थे, कितने भक्त भोजन और पानी की तृष्णा में अपना जीवन समाप्त कर बैठते, कितने साधक इस महामाया के प्रभाव से, इस बड़ी कठिन यात्रा से भयभीत होकर अपना मानस बदल देते, लेकिन बड़े गिने चुने साधक होते जो कि इस कठिन यात्रा को पार कर उस महामाया जगत की जननी, सारी शक्तियों की आधारभूता मां हिंगलाज के दर पर पहुंचते। बोलिए हिंगलाज भवानी की जय हो। श्री चरणों में उपस्थित हो गए। दूर से ही मां के भक्त मिलने लगे। मेहा जी का पहनावा बता रहा था कि दूर मारवाड़ के किसी गांव से कोई संभ्रांत व्यक्ति आए हैं। उनका पहनावा, उनकी बोली, देवी के चरणों में श्रद्धा,
छंद और दोहे बोलने का उनका वो वक्तव्य दिखा रहा था कि ये कोई देवी के महान उपासक चारण हैं। उनसे कोई कुछ पूछता, वो किसी को कुछ बतलाते, इसका समय कहां था। एक साधक, एक बालक अपनी मां से मिलने के लिए निकला है, अपने चित्त में, अपने मन में ऐसी उत्कंठा के साथ कि मां मुझे तेरे दर्शन हो जाए। किसी से बोले नहीं, किसी से कहा नहीं, देवी की गुफा के भीतर प्रवेश कर करबद्ध होकर निवेदन करने लगे कि महांतम विश्वासो तव चरण पंकेयुः युगे निधायान्येनैवा श्रितमिह मया दैवतमुमे कि तथापि त्वचेतो मयि न जायेत सदयम् निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम्। कि देवी, बड़े महान विश्वास को मैं मन में रखकर आपके दरबार में आया हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपने हमारे परिवार पर कृपा करी, जब हमने तुम्हें पुकारा आप सदैव हाजिर खड़ी रही। ऐसे अनुभवों की कथाओं कहानियों को सुना मेरा मन। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं कि तुम भक्तों के कल्याण हेतु अवतार लेती हो, भक्तों की पुकार पर सच्चे मन और श्रद्धा से पुकारने पर हाजिर रहती हो, ऐसे शास्त्रों का अवलंबन लेकर और मां मैं जन्म जन्म से तुम्हारे चरणों का चाकर, तुम्हारी साधना, तुम्हारी भजन करने वाला तुम्हारा दास आज विपत्तियों में पड़कर आज इस मनोकामना को लेकर तुम्हारे चरणों में आया। और मेहा जी मां हिंगलाज से अरदास करने लगे हैं, ऐसी प्रार्थना करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। ऐसे में वापस आ गए हैं। आते ही सबने घेर लिया, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, भीतर प्रवेश किया। कहा मां ने हमारी सुन ली है। मेहा जी की बहन खड़ी है, मेहा जी की धर्मपत्नी अंदर कक्ष में है। इतना शब्द सुना के देवी ने हमारी सुन ली है, सब गदगद हो गए। और जैसा भगवती की महान लीला है, समय पाकर देवल मां को गर्भ हुआ। सब लोग आश्वस्त हो गए कि मेहा जी पुत्र प्राप्ति के लिए विशाल यात्रा कर कर आए हैं, अब तो मेहा जी की वंश की वेल भी हरी भरी हो जाएगी। 9 महीने बीते, सब लोग प्रतीक्षा में हैं, लेकिन न तो कोई प्रसव पीड़ा हुई, न किसी शिशु का जन्म। बार बार विचार करने पर भी जानने में नहीं आ रही। 9 महीने बीते, 12 महीने बीते, 15 महीने बीते। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि आ कोई टावर कोनी, आ कोई जापो कोनी, आज कोई गांठ होगी माई ने। 15 महीने न किसी ने ऐसा देखा था, न सुना था, लेकिन देवल मां अपने गर्भ के भीतर हर क्षण उस चैतन्य तत्व का अनुभव कर रही थी। वो भी उस तत्व से तो अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी जान पा रही हैं कि किसी विलक्षण शक्ति का अनुभव मुझे हो रहा है। और ऐसे में 20 महीने बीतने पर एक संध्या, एक रात, देवल मां को, देवल बाईसा को एक दृष्टांत हुआ। और उस दृष्टांत में पराम्बा भगवती करणी जी महाराज ने ही आदि शक्ति का स्वरूप लेकर 4 भुजाओं को धारण करते हुए देवल मां को दर्शन दिए और कहा, मैं आदि शक्ति अपनी निज लीला से 1 महीने बाद तेरी कोख से अवतार लूंगी। बोलिए कर्णल मात की। ऐसा दृष्टांत देखा, आंखें खुल गई। समझ ही नहीं आया कि ये स्वप्न था या कोई सत्य घटना। क्या सचमुच देवी हमसे कुछ कहना चाह रही थी? क्या सचमुच ये महाशक्ति अवतार लेने वाली है?
लेकिन इस बात को किसी से नहीं कहा, मन के भीतर छुपा लिया। समय आगे बढ़ने लगा, आसोज की नवरात्रि आ गई। आसोज की नवरात्रि का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और कुछ ऐसा विलक्षण अनुष्ठान कि उस समय संतों के बेड़े घुमा करते थे और ऐसे ही कुछ शक्ति उपासक संत सुआब की धरा पर आ गए। मेहा जी जो वहां के जागीरदार हैं उनसे कहने लगे, हम यहाँ जब तब अनुष्ठान करना चाहते हैं। और उस समय यज्ञ आदि में नृत्य हो गए। पूरे स्वाप में जैसे कण कण देवी की स्तुतियों, यज्ञ, पूजा, तप आदि से जागृत होने लगा। और इसी श्रृंखला, इसी अनुष्ठान में आई देवी की सप्तमी तिथि और पराम्बा भगवती ने अपनी निज लीला से विक्रम संवत 1444 आसोज मास की शुक्रवार और शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि पर मां करणी ने अवतार लिया। बोलिए कर्णल मात की जय हो, बोलिए देशनोक धीरानी की जय हो। कुछ क्षण के लिए देवल मां की आंखें मुग्ध हुई, जैसे कुछ पल की बेहोशी सी आई। आंखें खुली तो देखा एक श्याम वर्ण की अति सुंदर कन्या उनके पास लेटी हुई। सुध-बुध खो दी, वो आदि शक्ति की कही हुई बात को भी भुला दिया, सब कुछ भूल गई। ममता के उस उमड़ते घुमड़ते सागर के आवेश में तुरंत अपनी कन्या को उठाकर हृदय से लगाया। लेकिन जिसे हृदय से लगाया वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तीनों लोगों 14 भुवनों की अधिष्ठात्री मां करणी है। और जैसे ही हृदय पर मां के चरण लगे समाधिस्थ हो गई। ऐसा लगा जैसे कि कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। एक बड़ा स्वर्ण जनित मणि जड़ित सिंहासन है जिस पर देवल मां विराजमान है। हाथ में उनकी नवजात कन्या है। और देखा तो सारे देवता मां के दर्शन के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या शिव, क्या इंद्र, क्या प्रजापति, क्या कुबेर, क्या नारद मुनि, सब लोग देवी के दर्शनों के लिए नानाहित हैं और देवल मां और मेहा जी से बधाई मांग रहे हैं।